जय माँ शमशान काली, जय श्री राम। जो हमारे इष्ट हैं, जो हमारे परम मित्र हैं, मैं सदैव उनकी वंदना करता हूँ। और जो व्यक्ति भगवान को ही अपना मित्र बना लेते हैं, भगवान को हमेशा अपने करीब ही समझते हैं, वास्तव में भगवान भी उन भक्तों के बिल्कुल करीब ही रहते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावनाएं होती हैं वह भगवान की मूर्ति में भगवान को उसी प्रकार से देखता है। यह एक सार्वभौमिक सत्य है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एकादश रुद्र पवन पुत्र हनुमान के विषय में। इनकी साधना किस प्रकार की जाती है और इनकी साधना से क्या क्या लाभों की प्राप्ति होती है, क्या क्या आपको लाभ प्राप्त होते हैं, और किस प्रकार से हनुमान जी श्री राम भक्त हैं। इनका केवल एक ही कार्य है, राम की भजन में मस्त रहना। एकादश रुद्र होने के कारण रावण भी 10 ही शीस अपने अर्पण कर पाया। उसने एकादश रुद्र को अपना 11वीं बार शीस चढ़ा नहीं पाया और शंकर जी ने जो है दर्शन दे दिए। क्योंकि अगर वह 11वीं बार अपना शीस काट देता तो हनुमान जी भी उसकी सहायता करते, और रावण की जो सहायता है भगवान हनुमान जी ने नहीं की थी। वे राम भक्त हैं। राम का गुणगान करना, राम नाम का जप करना, यही श्री हनुमान जी का कार्य है। और जो श्री राम का गुणगान करते हैं, श्री हनुमान उन्हीं के साथ में रहते हैं और उन्हीं की सहायता करते हैं। राम राम जिसका उल्टा जप करके वाल्मीकि भी ब्रह्म समान बन गए, 3 त्रिकाल के ज्ञाता बन गए। उल्टा नाम जपत जगत जाना, वाल्मीकि हुए ब्रह्म समाना। तो राम नाम की महिमा क्या है? ये एक तारक मंत्र है। यह नाम नहीं, यह तारक मंत्र है। अगर जीवन में आप हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आपको आज मैं एक विशेष नियम बताता हूं। जो भी साधक ब्रह्मचर्य युक्त जीवन जीते हैं वह हनुमान साधना करने के पात्र हैं। जब तक आपके अंदर में मोह, लोभ, ये काम, क्रोध ये भरा है, तब तक आप हनुमान जी की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी विशेषता हनुमान साधना की यही है। और जो भी साधक हनुमान जी की साधना किए हैं उनको संतुष्टि नहीं मिली, या तो उनके ऊपर गुरु कृपा नहीं रही, और दूसरी बात ये कि उनको हनुमान जी की साधना का मूल तत्व का ज्ञान ही नहीं। मंत्र विभिन्न प्रकार के हैं, लेकिन गुरु के द्वारा ही मंत्र लेने से वह मंत्र सिद्ध होता है। और भगवान श्री हनुमान जी की आज प्रसन्न करने के प्रथम चरण में आपको बता रहा हूं। अगर आप भगवान हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आपको भगवान श्री राम को प्रसन्न करना होगा। क्योंकि जो हनुमान जी भगवान श्री राम की आयु बढ़ाने के लिए अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिए थे, सिंदूर से अपने पूरे शरीर को जिन्होंने रंग दिया, तो वो क्या था? वो राम भक्ति का रंग था। इसी कारण आप सर्वप्रथम श्री राम जी को प्रसन्न करें, उसके बाद ही आपको हनुमान साधना में सफलता प्राप्त होगी। अब राम का भी नाम आपको किस प्रकार जप करना है, क्योंकि यह ऐसा मंत्र है
जिसका अगर आप जप करते हैं, आपने हजारों लाखों साधनाएं करके आप परेशान हो चुके हो, आपको किसी प्रकार से साधनाओं में त्रुटियां हो गई हैं, गलतियां हो गई हैं और सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाई, तो इसका मुख्य कारण है आपका प्रारब्ध कर्म और गलत दिशा निर्देश। तो सर्वप्रथम अपने प्रारब्ध कर्म को काटने के लिए और हनुमान की भक्ति का खुद को पात्र बनाने के लिए आपको करना केवल यह है जो आज मैं इस वीडियो में मंत्र दे रहा हूं, उसी प्रकार से भगवान श्री राम का पूजन आपको 41 दिन के मध्य में पूर्ण करना है। इसके बाद ही आप हनुमान साधना जब करेंगे तो उसके भी मैं आपको अगली वीडियो में नियम बताऊंगा, किस प्रकार से हनुमान जी साक्षात दर्शन देते हैं। कलयुग में हनुमान जी जागृत देवता हैं और वह कहीं भी स्मरण मात्र से प्रकट हो जाते हैं। हनुमान जी सदैव राम कार्य करने के लिए आगे बढ़ते हैं और बिना ही किसी प्रकार के विलंब किए हनुमान जी वीर नहीं, सूरवीर नहीं, जो महावीर हैं, वीरों के भी वीर हैं, सूरवीरों से भी ऊपर हैं, जिनसे ऊपर कोई वीर ही नहीं, वही महावीर है। और हनुमान जी महावीर इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि उनको विश्वास था कि मेरे प्रभु मेरे हृदय में ही वास करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने हृदय में राम जी को बसा रखा था अपनी भावनाओं में। इसी प्रकार इष्ट क्या है, हृदय में ही वास करते हैं। साधक के भी इष्ट कोई भी हो, इष्ट हमेशा साधक के हृदय में ही वास करता है। तो आपको करना यह है, आपको किसी भी बृहस्पतिवार से अर्थात गुरुवार से, जिसमें वृश्चिक राशि का चंद्रमा जिस गुरुवार को ना हो, और आप ये क्रिया किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार से प्रारंभ करें। आपको तुलसी की माला लेनी है और संकल्प लेना है कि हे भगवान श्री राम, मैं आपकी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार साधना कर रहा हूं। इस साधना के माध्यम से आपकी मुझ पर कृपा हो, आप की भक्ति के मैं काबिल बन जाऊं, ऐसी योग्यता मुझे प्रदान करें। साथ ही साथ मेरा प्रारब्ध कर्म जो भी है वह क्षमा हो जाए। अगर मैंने पिछले पूर्व जन्म में, अपने पूर्व जीवन काल में जो कुछ पाप कर्म कर दिए हैं, मैं उन सब की क्षमा याचना के लिए आपके इस मंत्र का, इस तारक मंत्र का 1.25 लाख जप करूंगा। और यह आप जल, अक्षत और पुष्प जो आपने हाथ में लिया है, इसके पश्चात आप अपने गोत्र का, अपने माता पिता और गुरु का नाम बोलकर, या मैं आपको मंत्र दे रहा हूं तो मेरा नाम बोल करके आपको कि मैं अमुक अघोरी मुदित महाराज अपने गुरुदेव की आज्ञा से इस मंत्र का 1.25 लाख जप प्रारंभ कर रहा हूं। प्रभु, बिना किसी विघ्न बाधा के भगवान श्री गणेश से भी मैं यह अनुमति चाहता हूं कि वह मेरे इस तारक मंत्र को करने में मेरा सहयोग करें। इस प्रकार याचना करते हुए अपने भावों से जो भी आपको मांगना है, भगवान श्री राम की भक्ति मांगे, तभी हनुमान जी प्रसन्न होंगे, तो आप भी उनके भक्त बन जाएं। इस प्रकार आपको संकल्प का जल भूमि पर गिरा देना है और आपको तुलसी की माला पर भगवान श्री राम की मूर्ति के सामने, जिसमें माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी साथ में हो, इस प्रकार की मूर्ति में आपको, अथवा शालिग्राम के पास आपको सामने रख दें। उस मूर्ति के आगे आप शालिग्राम स्थापित करेंगे एक चौकी पर आपको पीले रंग का वस्त्र बिछाना है। पीले चावल की ढेरी पर शालिग्राम को स्थापित कर देना है। साथ ही साथ पीले चावल की दूसरी ढेरी बनाएं, उस पर घी का शुद्ध दीपक, आपको देसी घी का शुद्ध दीपक लगाना है। दीपक की जो बत्ती है वह ऊर्ध्वमुखी होगी, अर्थात ऊपर की ओर होगी, ना ऊर्ध्वमान होगी, ऊपर की दिशा में। तो आपको खड़ी बत्ती का प्रयोग इस साधना में करना होगा। आपको
तुलसी की माला पर यह जप करना है। तुलसी की माला के बीच में गांठों का होना आवश्यक होगा और 108 तुलसी के दानों की जो माला होती है वही आप प्रयोग करें। साथ ही साथ में आप अगर सिद्ध माला लेंगे तो उस पर विशेष रूप से लाभ की प्राप्ति होगी, अथवा आप किसी भी प्रकार की तुलसी की माला से भी इसका जप कर सकते हैं। इसके बाद में आपको शालीग्राम के ऊपर तुलसी चढ़ानी है और प्रतिदिन आपको भगवान को खीर बना करके अर्पण करना है। भगवान श्री राम को खीर का भोग लगाना है। इसके बाद में जो मैं आपको मंत्र दे रहा हूं, इस मंत्र को सुन लें। राम राम राम, यह 3 आवृत्तियां हैं। राम राम राम, इन 3 आवृत्तियों को एक दाने पर आपको करना है। ठीक है, राम राम राम, 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 राम राम राम। इस प्रकार से आप यह जप 1.25 लाख इस तारक मंत्र का जप करें और यह हनुमान साधना का पहला चरण है। इसके बाद अगर आपको जो हनुमान साधना दी जाएगी उसमें निश्चित तौर से हनुमान जी अवश्य दर्शन देते हैं, हुंकार गर्जना भी करते हैं और हनुमान जी आपकी सुरक्षा भी करते हैं। साथ ही साथ में वह अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, दुनिया में 8 प्रकार की सिद्धि और 9 निधियां देने में भी समर्थवान है। भक्त जैसी अभिलाषा हनुमान जी से रखता है, उसी प्रकार की कृपा उस भक्त को वरदान में हनुमान जी देते हैं। सबसे पहले राम भक्त हैं तो राम भक्ति आपको भी हनुमान के लिए करनी पड़ेगी और काम क्रोध लोभ मोह का त्याग करना है, भूमि शयन करना है। जिस कमरे में आप ये साधना करेंगे उसी कमरे में आपको सोना है। इसमें जो आप अपना बिस्तर बिछाएं वह भी पीले रंग का ही बिछाएं, अथवा आप कुश का जो आसन होता है उसके आसनों के ऊपर आप शयन करें, तो इससे आपके शरीर में दिव्य कांति, दिव्य ऊर्जा आएगी। साथ ही साथ पूर्व जन्म के जो दोष हैं, जो कुकर्म है, कुसंस्कार है, वह भी नष्ट हो जाता है इस साधना को करने से। यह एक तारक मंत्र है और राम बाण है। इसको करके देखिए, 100% भगवान श्री राम श्री हरि की कृपा आपके ऊपर अवश्य होगी। यह मेरा परम अटूट विश्वास है, क्योंकि जिसने भी आज तक यह किया उसके ऊपर भगवान हनुमान जी की कृपा अवश्य होती है। साथ ही साथ में मैं आज जो साधक हनुमान साधना के लायक होगा उसको मैं उल्टी हनुमान चालीसा भी बताऊंगा, जिसको करने से हनुमान जी साक्षात 7 समुद्र पार भी क्यों ना हो एक वेग से दौड़ते हुए आते हैं। ये मेरे गुरु के द्वारा मुझे प्रदान की गई है और इसको मैं केवल उसी व्यक्ति को प्रदान करूंगा जिसके अंदर उसकी पात्रता होगी। अपात्र को ना दीक्षा देनी चाहिए, ना ही उसको ज्ञान बताना चाहिए। हंस की सभा में बगलों को शामिल करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए पहले पात्रता सीखो, गुरु के सानिध्य में आने का नियम सीखो। जब वह पात्रता आ जाएगी तो गुरु आपको स्वीकार कर लेगा। आज के लिए बस इतना ही। जय मां शमशान काली, जय श्री राम।